आगरा छावनी परिषद के अधिकारियों के द्वारा सुल्तानपुरा बाजार से हमारी ठेलों को हटवाने के लिए धमकाया जाता है, डराया जाता है कि अगर आप लोग अपनी ठेल बाजार से नहीं हटाएंगे तो आपका माल हम भर कर ले जाएंगे। अधिकारियों द्वारा हमें नवीन स्थल पर स्थानांतरण किया गया है, लेकिन वहां पर दुकानदारी न होने के कारण फल विक्रेताओं को बड़ा नुकसान हो रहा है। फल की बिक्री नहीं हो रही है, जिससे फल विक्रेताओं को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वहां पर ग्राहक नहीं पहुंचता है। फल विक्रेता का कहना है कि हमारी आमदनी लगभग 250 से 500 रुपए होती है, जिससे हमारे परिवार का पालन पोषण होता है। लगभग 7 दिन से लगातार हम लोग परेशान हैं और हमारा व्यापार बंद पड़ा है, जिसके कारण हमारे परिवार को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या की आवाज उठाने के लिए बशीर उल हक रॉकी और फल विक्रेताओं के साथ छावनी परिषद ऑफिस जाकर अधिकारी उनकी समस्या को लेकर अवगत कराया। वहीं छावनी के सीईओ दीपक द्वारा बताया गया कि दुकानदारों ने हमसे बात की है और पर हमको इस समस्या से अवगत कराया है। हम उनकी समस्या को जानकारी में लेते हुए पूरा करने की कोशिश करेंगे। सर, मेरे जब से वहाँ से ठेल उठाई गई है तो ना तो मेरे बच्चे हैं ना मेरा पति है। बच्चे तो विकलांग है, दोनों हैं, आंखों से दोनों विकलांग बच्चे हैं। मेरे दिल्ली और सुबह में रहते हैं विकलांग हॉस्टल में, और मेरा पति है नहीं, पति भी मर गया, वो भी विकलांग था। मैं अकेली कमाने वाली हूँ ना, मेरे पास अब मैं कुछ थोड़ा बहुत कमाती हूँ। जब से जहाँ पे आई है, जब से कम नहीं, मेरे ऊपर 20,000 रुपये का कर्जा हो गया। अब मंडी वाले तो हमसे मांगते हैं सर, अब जब हम कमाएंगे नहीं, बच्चों को खिलाएंगे नहीं तो क्या करें, बताओ कहाँ से लाएं। हर दूसरे दिन मुझे कम से कम नहीं तो 5 किलो 10 किलो मुझे केले फेंकने पड़ते हैं। पपीता मेरे 10 किलो सारे पपीते सड़ गए, 5-6 किलो मेरे अनार सड़ गए और सेब सड़ गए। ये सर मैं अब जब हम उनसे कहते हैं कि हमारी यहाँ वो नहीं चल रही है दुकानदारी, तो कहते हैं कि हम लाएं ढूंढ के नहीं है दुकानदार। जो मतलब अधिकारी आते हैं कंटोनमेंट बोर्ड के तो, और हमसे ऐसे अकड़ के बात करते चिल्ला के नहीं, हमें दबा देते हमेशा और कहते हैं तुम्हें नंबर से वो दिया गया नंबर, तो हमें न कोई नंबर दिया गया ना कुछ भी। हमारा नंबर हमें यहाँ घूस दिया ला के, पेड़ के नीचे कौन आएगा बताओ, पहले कोई नहीं आता है। आएंगे ग्राहक उधर को उधर ही निकले चले जाते हैं। अभी जो है सुल्तानपुरा में जो हमारे वार्ड्स हैं वहाँ पे काफ़ी सारे लोग रेहड़ी पटरी सड़क पे लगा, जिससे कि यातायात में काफ़ी नुकसान होता था और आने जाने में प्रॉब्लम होती थी। तो उसके बारे में बहुत शिकायतें पब्लिक द्वारा भी की जा रही थी, और जो वहाँ के लोकल हमारे पुराने मेंबर्स हैं पार्षद के द्वारा भी सुल्तानपुरा एरिया में हमारी लोकेशन खाली पड़ी, हमने उस लोकेशन को डेवलप करा कोशिश ये की गई थी कि जिससे कि उन लोगों को एक जगह मिल जाए, कि व्यवस्थित मार्केट उनको मिल जाए, जिससे कि वो लोग सड़क से उठ के उस जगह पे आए। तो उसमें तकरीबन जो मेरी जानकारी में तकरीबन 50-60 तकरीबन ठेल लगे। तो हमने सभी को वहाँ पे जो है जमीन जो है सभी को अलॉट कर दी है कि भाई आप आए और अपना कार्य। लेकिन अब उसमें एक सामान्य प्रक्रिया है कि भाई इतनी सारे लोग अगर 60-70 लोग एक जगह काम करेंगे तो किसी को लगेगा कि उसकी जो लोकेशन मिली है वो अच्छी नहीं है, किसी को लगेगा खराब है। पर इस संदर्भ में अगर ऐसा कुछ है तो हम इस संदर्भ में जितने भी यहाँ पे दुकानदार बने तो बातचीत करके इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। लेकिन इसमें जो है उनका सहयोग, जब तक उनका सहयोग नहीं मिलेगा तो सही सोल्यूशन हमें मिल नहीं। तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि जो बाकी दुकानदार हैं या जो लोग यहाँ मुझसे मिलने भी आए कि वो लोग बैठे समझे और एक दूसरे का कोऑपरेट करके हम किसी निष्कर्ष पे किसी सोल्यूशन पे नहीं। जैसा अभी जो जिन महिला की आप बात कर रहे हैं वो साथ में उनके साथ लोग तो उन्होंने ऐसा कोई मतलब उन्होंने कहा कि थोड़ा सा उसको ऊंची आवाज में बात की गई ताकि ऐसा कोई अभद्रता वाली कोई बात नहीं। उनका जो ग्रीवांस था जो मैंने अभी आपको बताया कि जो इस लोकेशन पर वो बैठे तो लगता है कि जो पहले जो कारोबार जो ज़्यादा अच्छा चल रहा था शायद कुछ कमी आई, और हमने उनको बोला कि अगर वहाँ पे और कुछ ज़मीन मतलब अच्छी लोकेशन मिलेगी तो हम, क्योंकि इसमें सिर्फ इनके अलावा बाकी दुकानदारों का भी हम ख्याल रखना है कि ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति को थोड़ा सा प्रेफरेंस देंगे तो दूसरे लोग थोड़ा सा नाराज होंगे। सुल्तानपुरा बाज़ार के अंदर फल विक्रेता जो लोग हैं वो कम से कम 8 से 10 दिन तक ठेल नहीं लगाया उन्होंने, और इनके घर में राशन नहीं हो पा रहा है। 400-500 रुपये पर डे कमाते हैं ये, और ये 7 से 8 दिन हो गया अभी तक इन लोगों ने ठेल नहीं लगाया। इन्हीं के माध्यम से शिकायत पे हम लोग सीओ साहब से मुलाकात करने आए हैं, और सीओ साहब ने ऐसा कुछ रिप्लाई नहीं किया और जवाब भी नहीं दिया कि इनके आगे क्या करना है।
क्योंकि देखिए अगर कोई नए जगह पे जाता है और ऑट एरिया है, एक्चुअली आगरा कैंट सुल्तानपुरा टूरिस्ट प्लेस है, लोग आते जाते हैं रोड पे तो फल लेके जाते हैं, मगर जो छावनी परिषद का जो भी निर्णय होगा उस पर ये लोग काम करेंगे। मगर ये है कि इन जनता की आवाज़ को बुलंद करना है और इनकी जो भी समस्या है छावनी परिषद को पूरा करना होगा। मेरी समस्या ये है कि नहीं वहाँ पे हमें रोज़ाना परेशान किया जाता है, वहाँ पे हमारी दुकानदारी नहीं होती है। यहाँ पे सब्जी मंडी में एक भी ग्राहक नहीं आता है। क्या नाम है, ये रोड के सहारे का काम है। कोई रिश्तेदारी में जा रहा है, चलो भाई 1 किलो केले ही ले जाएं, तो वहाँ पे कोई सब्जी मंडी में जाता नहीं है ग्राहक, है कि नहीं। इधर सदर की तरफ चला जाता है या कैंट चला जाता है, कैंट से ले लेता है। यहाँ कोई आता नहीं है सब्जी मंडी में। आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि स्कूल का ये डंडा है ये पीछे हटके नहीं है, हमारा उधर लग जाए दुकान। अधिकारी आए थे उस दिन, क्या अधिकारी तो बोलने नहीं देते हैं, इतना जोर से बोलते हैं, हमें बोलने ही नहीं देते, बोलने का अवसर नहीं देते, दबा देते हैं। ऐसे जोर से बोलते हैं वहाँ से ला के दें, ये करें नहीं तुम्हारे पास से हम ग्राहक तुम्हारे घर से ला के दें, बुला के लाएं ग्राहकों को, ऐसे बोलते हैं। बदतमीजी वगैरह भी यही बोलते हैं, बस यहाँ से ले जाओ। अब इधर आ गए तो इधर दुकानदारी नहीं होती है।